फ्लो ऑफ चार्ज, करंट यानी क्या रहता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से मैं टाइम अगर लूंगा तो चार्ज अपॉन करंट आ जाएगा, इसको इधर इधर इसको इधर, तो टाइम इक्वल टू चार्ज अपॉन करंट। तो ये करंट को ऊपर भेज दो, I इंटू एल डिवाइडेड बाई क्यू, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम यानी चार्ज अपॉन करंट, करंट को ऊपर भेज दिया। अब ये हो गया I इंटू एल डिवाइडेड बाय, बेटा चार्ज की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है E, तो N इलेक्ट्रॉन पे कितना रहेगा, N इंटू E। अगर मैंने कहा N इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, N का मतलब मैंने कह दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम यानी क्या, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अगर मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो यहां पर वॉल्यूम के जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लिख सकता हूं। तो ये वाला क्या है बेटा, चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है E, तो N इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या रहेगा, N इंटू E। अब ये नंबर ऑफ चार्ज है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैसे मिलेगा, N इंटू ए इंटू एल। तो ये N की जगह पे क्या लिख लू, स्मॉल n इंटू ए इंटू एल, ऐसा एल एल गेट कैंसल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिलेगा, I अपॉन एन ई। ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सेकंड फॉर्मूला रहेगा। वापस से एक बार देख लेते बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वापस से डिराइव करते हैं। ये हो गया अपना कंडक्टर, इसकी लेंथ क्या है L, ये अपना चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या लगा दिया आपने, बैटरी। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी क्या, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बैटरी लगाने के बाद। तो अब वेलोसिटी यानी क्या रहता, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया, L, कितने समय में, T समय में, ये L डिवाइडेड बाय, बेटा टाइम यानी क्या, चार्ज अपॉन करंट, टाइम यानी क्या, चार्ज अपॉन करंट, क्योंकि करंट यानी क्या होता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, ये ले लो बेटा एल आई डिवाइडेड बाय क्यू। अब ये क्यू यानी टोटल चार्ज, अब ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, लेंथ है एल, तो इसका वॉल्यूम, इसका पूरा वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अब अगर मैंने स्मॉल n कहा यानी चार्ज डेंसिटी, ये मैंने लिखा है चार्ज डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें है कैपिटल N, इसका टोटल वॉल्यूम क्या है, तो कैपिटल V। तो स्मॉल n का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कितने इलेक्ट्रॉन है कितने वॉल्यूम में। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल अपॉन वॉल्यूम यानी क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ कर लो तो वॉल्यूम आता है। तो यहां से मेरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो आएगा N इंटू ए इंटू एल, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा, यहां तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ये L इंटू आई। अब ये टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज। तो ऐसे N इलेक्ट्रॉन पे कितना, तो N इंटू E। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू L I डिवाइडेड बाय, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला था, स्मॉल n A इंटू एल इंटू E, ये वाला n
और ये वाला n, दोनों में फर्क क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज डेंसिटी है ये। अब आपका एल एल गेट कैंसल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? I अपॉन एन ई। तो ये हो गया अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अनदर फॉर्मूला। इसको भी हम लोग फॉर्मूला लिस्ट में जोड़ लेते हैं। अब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला Vd इक्वल टू I अपॉन एन ई। पॉइंट नंबर 7। अब आपको बेटा 7 पॉइंट्स हुए हैं, आपको ये पूरे पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए। पहला पॉइंट, करंट यानी क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने समय में। तो यहां से चार्ज निकालना रहा तो करंट इनटू टाइम। पॉइंट नंबर 2, करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया, कितना करंट कितने एरिया से पास हो रहा है, दैट इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो V बाय L। उसके बाद करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टिविटी के टर्म में लिखा तो ऐसा, ये रो का मतलब रेजिस्टिविटी, ये सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी। थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3 kT बाय m। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला QE बाय m इंटू टी, या तो I अपॉन एन ई, ये सब याद रखना। अब पॉइंट नंबर 8, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, अब बताओ ना, करंट अपॉन एरिया, इसको क्या कहते हैं? करंट डिवाइडेड बाय एरिया, यानी करंट डेंसिटी अपॉन एन ई, ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। जे के जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, जे के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ई बाय रो, तो जे की जगह पे ई डिवाइडेड बाय रो लिख दिया, एन इंटू ई, ये भी फॉर्मूला हो गया। पॉइंट नंबर 10, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब जे की जगह पे क्या लिख सकते थे? सिग्मा इंटू ई, तो ये हो गया सिग्मा इंटू ई डिवाइडेड बाय एन ई, और जे की जगह पे सिग्मा इंटू ई लिख दिया। ये सब आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले बन रहे हैं। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलग अलग फॉर्मूले देख लो बेटा, ये सभी आपके फॉर्मूलेज आ रहे हैं। क्लियर? करंट यानी क्या? चार्ज अपॉन टाइम। करंट डेंसिटी यानी क्या? करंट पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या? पोटेंशियल अपॉन लेंथ। करंट डेंसिटी यानी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेजिस्टिविटी, या तो कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्मल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 3 kT बाय m। के यानी क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी यानी क्या? टेम्परेचर। एम यानी क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कौन सी? बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन जो स्पीड से घूमता है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा रहेगी या रैंडम? तो रैंडम वेलोसिटी ज्यादा होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। बट अकेला रैंडम लो, अकेला रैंडम ज्यादा है, एवरेज अगर लो तो 0 है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलग अलग फॉर्मूले, ये वाला वेलोसिटी यानी क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन यानी क्या? फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम। फोर्स यानी क्या? Q इंटू ई अपॉन एम इंटू टी। ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला I अपॉन एन ई। करंट अपॉन एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं? जे। जे की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ई बाय रो। जे की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू ई। ये सिग्मा बोले तो कंडक्टिविटी, रो बोले तो रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इक्वेट करो। पॉइंट नंबर 11, अब दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इक्वेट करेंगे। हमने दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले देखे थे, तो दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम लोग इक्वेट करेंगे। पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला, यानी QE बाय m इंटू टी। टी या तो टाउ, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला I अपॉन एन ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले लिए मैंने, दोनों को इक्वेट किया। E की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? V बाय L, यहां पे पता है आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड यानी V बाय एल लिख सकते हैं. सो E के जगह पे V बाय एल लिख देता हूं. V बाय एल. मैंने क्या किया, दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इक्वेट किया. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला, दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को इक्वेट किए. यहां से मैं V डिवाइडेड बाय I निकाल लेता हूं. V डिवाइडेड बाय I यानी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट. तो ये कितना आएगा, ml डिवाइडेड बाय NaE स्क्वायर इंटू टाउ. अब बेटा ये चार्ज है, चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, E. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E. तो यहां से V डिवाइडेड बाय I कर दिया मैंने. तो ये ml को इधर लेके गया और इनको इधर लेके गया. तो ये ml ऊपर चला जाएगा और ये E नीचे आ जाएगा. तो E स्क्वायर, ये टाउ नीचे आ जाएगा. टाउ इज नथिंग बट रिलैक्सेशन टाइम. थोड़ी देर बाद मैं ये भी डिस्कस कर लूंगा आपको. अब ये V डिवाइडेड बाय I, ओहम्स लॉ इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. V बाय I इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ml डिवाइडेड बाय NaE स्क्वायर इंटू टाउ. टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ. इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब इसको रीअरेंज कर लेता मैं. अब आपका फॉर्मूला नेक्स्ट वाला जो आ रहा है, फॉर्मूला नंबर 11, वो आ गया R इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय NaE स्क्वायर इंटू टाउ. बेटा ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना, R इक्वल टू. ठीक है. अब अगर मैं बेटा R की जगह पे रो L अपॉन E लिख सकते हैं हम लोग. R यानी रेजिस्टेंस, ये यानी रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जैसा ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, रेजिस्टिविटी इज रो. तो आपका R का फॉर्मूला रहता है रो L अपॉन A. आपने 8, 9, 10th में पढ़ा ही है. तो R का फॉर्मूला रो L अपॉन A ले लिया. ये हो गया ml डिवाइडेड बाय NaE स्क्वायर इंटू टाउ. अब बेटा यहां से LL कैंसिल कर दो, A कैंसिल कर दो. तो आपको रो इक्वल टू क्या मिल रहा है, m डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर इंटू टाउ. ये हुआ बेटा आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला. ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे. रेजिस्टिविटी यानी 1 अपॉन कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी यानी क्या, 1 अपॉन कंडक्टिविटी. तो इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगा. सो कंडक्टिविटी क्या मिलेगा, NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m. ये क्या हो गया आपका कंडक्टिविटी. तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे. बेटा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज ए कंडक्टेंस. ये क्या है, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो कंडक्टेंस आता है. कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय G. तो इसका रेसिप्रोकल ले लो आप, यानी NaE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय ml. ये क्या हुआ हमारा कंडक्टेंस. कंडक्टेंस. ये क्या है अपना रेजिस्टेंस. ये क्या अपनी कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी. ये क्या अपनी रेजिस्टिविटी. ठीक है. तो आपको ऑब्जेक्टिव में रेजिस्टिविटी बताओ, कंडक्टिविटी बताओ, रेजिस्टेंस बताओ, कंडक्टेंस बताओ, इस टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे. क्लियर बेटा. तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 11 हुआ था. फॉर्मूला नंबर 12 रेजिस्टिविटी का, R इक्वल टू रो L अपॉन A. तो रो इक्वल टू कितना आ गया था, m डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ. ये हो गया था आपका रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी कितना आया था, NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m. और कंडक्टेंस दैट इज NaE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय ml. Conductance is 1 upon resistance. Conductivity is 1 upon resistivity. Conductivity is sigma.
रेजिस्टिविटी इज रो। तो ये बेटा ये पूरे फॉर्मूलेस, इतने सब बेसिक फॉर्मूलेस हमने पढ़े हैं। इसके अलावा बेटा व्हाट इज मीन बाय मोबिलिटी? मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, यानी अगर ये अपना मेटल है, यहां पे चार्ज है, चार्ज आपका घूम रहा है विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज आपका घूम रहा है विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, यानी मोबिलिटी म्यू इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन राइट जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाएगा। सो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से जाएगा, वो उसकी मोबिलिटी दिखाता है, कि मोबिलिटी यानी मूवमेंट। सो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है, वो कितना मूव हो सकता है, यानी कितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, दैट इज योर मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ये भी आप पॉइंट अच्छे से याद रखो। क्लियर है बेटा? ये मोबिलिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से जाएगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, यानी आपकी मोबिलिटी। अब ये मोबिलिटी को भी हम लोग अलग अलग टर्म्स में अरेंज करते हैं। ये पूरे आपके फॉर्मूला लिस्ट है, ठीक है। अब इनको मिटा देता हूं मैं। अब हमारा 16 नंबर का फॉर्मूला जो बना था वो बना था मोबिलिटी का। मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब बताओ बेटा, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख सकता हूं? वीडी की जगह पे क्यू ई बाय एम इंटू टाउ अपॉन ई, ऐसा लिख सकता हूं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था, ये यहां पे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो उसको ले लिया मैंने। ये भी मेरा मोबिलिटी हुआ। मोबिलिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे ये भी रख सकते हैं हम लोग, यानी कितना I अपॉन एन इंटू ई, ऐसा भी हो सकता। अब करंट अपॉन एरिया को क्या लिख सकता हूं? करंट डेंसिटी J अपॉन एन ई, ये ऐसा हो गया। सो मोबिलिटी को मैं J बाई ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिखा हुआ J बाई ई। J की जगह पे आप यहां पे लिखा हुआ है बेटा, J की जगह पे E बाय रो लिख सकते हैं, तो J की जगह पे E डिवाइडेड बाय रो लिख दो, तो आपका ये आ जाएगा 1 बाय एन ई इंटू रो, ऐसा आ जाएगा। ये हो गया रेजिस्टिविटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी यानी कंडक्टिविटी, यानी सिग्मा बाय एन ई। ये हो गया मोबिलिटी। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू एन ई इंटू मोबिलिटी। इन चीजों को वापस से देखो बेटा अच्छे से। मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से जाएगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इतने वेलोसिटी से, तो मोबिलिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, एक तो ये भी ले सकते ये भी ले सकते। पहला वाला फॉर्मूला लिया तो ऐसा आ जाएगा, दूसरा फॉर्मूला रखोगे तो ऐसा आ जाएगा। करंट अपॉन एरिया यानी करंट डेंसिटी, यहां पे लिखा हुआ है करंट डेंसिटी यानी करंट अपॉन एरिया, तो करंट अपॉन एरिया की जगह करंट डेंसिटी ले लिया, तो ये हो गया J अपॉन एन ई। J के जगह पर हम लोग E बाय रो ले सकते हैं, तो आप J की जगह पर E बाय रो ले लो, यानी E डिवाइडेड बाय रो ऐसा ले लो, तो E कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय एन ई रो, ये आ जाएगा। रो क्या है आपका? रेजिस्टिविटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी यानी क्या? कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी यानी क्या हुआ? एन ई इंटू म्यू। ये हो गया तुम्हारा कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। तो आपके मोबिलिटी के भी अलग अलग फॉर्मेट हो गई है इस तरीके से। ये मान लो 16, ये 17, 18, ये वाला 19 और ये 20।
इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूलेज आज आप लोगों ने पढ़े। ये सभी फॉर्मूले आपको रिवाइज करना है, याद रखना है, ठीक है। इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। करंट यानी चार्ज अपॉन टाइम, करंट डेंसिटी यानी करंट अपॉन एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी V बाय L। करंट डेंसिटी को आप E बाय रो लिख सकते हो, उसको सिग्मा इंटू E लिख सकते हो। थर्मल वेलोसिटी, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर है इसलिए इलेक्ट्रॉन को स्पीड मिलती। तो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो स्पीड से घूमेगा उसे कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी समझा? यानी टेम्परेचर की वजह से मेटल के इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी मिलती है उसका ये फॉर्मूला। यहां पे K क्या है? कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हो आप। बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रैंडम वेलोसिटी। रैंडम वेलोसिटी क्या था? कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी कितने भी स्पीड से घूम रहा है, दैट इज अ रैंडम। और ड्रिफ्ट यानी क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद या बैटरी लगाने के बाद जो वेलोसिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, दैट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो डेरिवेशन, उसको हमने सॉल्व किया था अलग अलग फॉर्मेट में। बाद में मोबिलिटी को अलग अलग फॉर्मेट में अरेंज किया। इन सभी चीजों को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप इन चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार लिखोगे नहीं, तब तक ये सब चीजें आपको याद नहीं होगी। आपको इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, पेन पेज लो, प्रैक्टिस करो। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से आने लगेगा। ठीक है बेटा?